दोस्तों, आज मैं आपसे ट्रेडिंग की एक सच्चाई शेयर करने वाला हूं जिसे समझने में मुझे 3 साल लग गए। और सच कहूं तो अगर मुझे ये चीज पहले समझ आ जाती तो शायद मैं लाखों रुपए का नुकसान बचा सकता था। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है गलत सिग्नल को सही समझ लेना। और आज मैं आपको एक ऐसा सिग्नल बताने वाला हूं जो अगर सही समझ आ जाए तो कई बार पूरे ट्रेंड के उलट पैसा कमाने का मौका देता है। उस सिग्नल का नाम है RSI डाइवर्जेंस। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक और इंडिकेटर ट्रिक है तो शायद आप बड़ी गलती करने वाले हैं। क्योंकि RSI डाइवर्जेंस सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, यह असल में मार्केट साइकोलॉजी का साफ संकेत है। और जब मार्केट की साइकोलॉजी बदलती है तो पैसा बनता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा RSI डाइवर्जेंस क्या होता है, स्मार्ट ट्रेडर्स इसे कैसे पकड़ते हैं और कैसे आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसी से आया था। मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी वही करता था जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। यूट्यूब खोलो, स्ट्रैटेजी खोजो, इंडिकेटर लगाओ और ट्रेड ले लो। मुझे लगता था जितने ज्यादा इंडिकेटर उतना ज्यादा प्रॉफिट। मेरे चार्ट पर क्या था? मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बोलिंजर बैंड्स, वॉल्यूम, पूरा चार्ट एक क्रिसमस ट्री जैसा दिखता था। लेकिन प्रॉफिट लगभग जीरो, कभी प्रॉफिट कभी लॉस और ज्यादातर समय कंफ्यूजन। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ अजीब हुआ, वो ट्रेड जिसने सब बदल दिया। एक दिन मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा था, प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, मतलब साफ था बुलिश ट्रेंड। मैंने सोचा चलो बाय करते हैं। लेकिन तभी मेरी नजर RSI पर गई और मुझे कुछ अजीब दिखा। प्राइस बना रहा था न्यू हाई, लेकिन RSI लोअर हाई बना रहा था। उस समय मुझे इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन कुछ अंदर से कह रहा था यहां कुछ गड़बड़ है। मैंने बाय नहीं किया और सिर्फ ऑब्जर्व करने लगा। 10 मिनट बाद मार्केट अचानक गिरने लगा, और सिर्फ गिरा नहीं, तेजी से गिरा। इतना गिरा कि अगर मैं बाय करता तो मेरा स्टॉप लॉस साफ उड़ जाता। और तभी पहली बार मैंने सुना एक शब्द, डाइवर्जेंस। उस दिन मुझे एहसास हुआ चार्ट सिर्फ प्राइस नहीं दिखाता, चार्ट मार्केट की भावना भी दिखाता है। और यही काम करता है RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस क्या है? अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह हमें बताता है मार्केट में ताकत कितनी है। लेकिन डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस कुछ और कहता है और इंडिकेटर कुछ और। यानी मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन अंदर से उसकी ताकत कम हो रही है, या मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन अंदर से ताकत बढ़ रही है। और यही वह जगह है जहां ट्रेंड बदल सकता है। और जब ट्रेंड बदलता है तो सबसे बड़ा प्रॉफिट बनता है। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है। 90% लोग डाइवर्जेंस देखते हैं और तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, और फिर स्टॉप लॉस हिट। क्यों? क्योंकि हर डाइवर्जेंस काम नहीं करता। और यही वह चीज है जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। एक सवाल आपसे, कभी ऐसा हुआ है आपने चार्ट देखा, मार्केट बहुत ऊपर जा चुका था, आपको लगा अब तो गिरना ही चाहिए और आपने सेल कर दिया, लेकिन मार्केट और ऊपर चला गया? अगर ऐसा हुआ है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि यह गलती लगभग हर ट्रेडर करता है। और इसका कारण है डाइवर्जेंस को गलत समझना। लेकिन जब आप इसे सही समझ जाते हैं तो वही सिचुएशन सबसे बड़ा अवसर बन जाती है। स्मार्ट ट्रेडर्स क्या देखते हैं? स्मार्ट ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस नहीं देखते, वे देखते हैं मोमेंटम, मार्केट स्ट्रेंथ और साइकोलॉजी। और RSI डाइवर्जेंस इन तीनों को दिखाता है। यानी अगर प्राइस कह रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन RSI कह रहा है मेरी ताकत खत्म हो रही है, तो इसका मतलब है ट्रेंड कमजोर हो रहा है। और जब ट्रेंड कमजोर होता है तो रिवर्सल आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य है। RSI डाइवर्जेंस के 3 प्रकार होते हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप सिर्फ इंडिकेटर नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मार्केट का माइंडसेट। और जब आप मार्केट का माइंडसेट समझ जाते हैं तो ट्रेडिंग बदल जाती है। अब अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा RSI डाइवर्जेंस के 3 प्रकार, और इनमें से कौन सा डाइवर्जेंस सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है और कौन सा डाइवर्जेंस 90% ट्रेडर्स को ट्रैप कर देता है। अगर आप ट्रेडिंग में गलत एंट्री से बचना चाहते हैं और ट्रेंड रिवर्सल पकड़ना चाहते हैं तो आगे का हिस्सा ध्यान से देखिए।
क्योंकि अब शुरू होगा आरएसआई डाइवर्जेंस का असली खेल। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सीखते, हम सीखते हैं स्मार्ट मनी कैसे सोचता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझी थी। मार्केट हमेशा वही नहीं करता जो हमें चार्ट पर दिखता है। कई बार प्राइस कुछ और बता रहा होता है और मार्केट की ताकत कुछ और जब इन दोनों के बीच फर्क आता है उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? 90% ट्रेडर्स सोचते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस मतलब मार्केट अब उल्टा जाएगा, और यहीं से शुरू होता है लॉस का सिलसिला। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर डाइवर्जेंस ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। कुछ डाइवर्जेंस रिवर्सल बताते हैं और कुछ डाइवर्जेंस ट्रेंड को और मजबूत बना देते हैं। अगर आप यह फर्क समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकती है। यही वह चीज है जो अब मैं आपको समझाने वाला हूं। आरएसआई डाइवर्जेंस के होते हैं 3 प्रकार। पहला, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। दूसरा, रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस। तीसरा, हिडन डाइवर्जेंस। इन तीनों का काम अलग है। उससे पहले एक छोटी सी घटना, एक गलत ट्रेड जिसने मुझे बड़ा सबक दिया। यह उस समय की बात है जब मैं आरएसआई डाइवर्जेंस सीख रहा था। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा था। मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ट्रेंड साफ था। लेकिन अचानक मुझे आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखा। प्राइस ने नया हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। मैंने सोचा अब मार्केट गिरेगा और मैंने तुरंत सेल कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। मार्केट गिरा नहीं, बल्कि और तेजी से ऊपर चला गया। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं बैठा सोचता रह गया। डाइवर्जेंस था, फिर भी मार्केट क्यों नहीं गिरा? यही वह सवाल था जिसने मुझे मजबूर किया डाइवर्जेंस को गहराई से समझने के लिए। और तभी मुझे पता चला डाइवर्जेंस कई प्रकार के होते हैं। पहला, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। इसे ध्यान से समझिए। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब प्राइस बनाता है लोअर लो, लेकिन आरएसआई बनाता है हायर लो। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन उसकी गिरने की ताकत कम हो रही है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक आदमी पहाड़ से नीचे उतर रहा है। पहले वह तेजी से भाग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है। मतलब वह गिर जरूर रहा है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही है। मार्केट में भी यही होता है। प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन आरएसआई बता रहा है सेलिंग प्रेशर कमजोर हो रहा है। और जब सेलिंग कमजोर होती है तो बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू कर देते हैं, और वहीं से शुरू होता है ट्रेंड रिवर्सल, यानी डाउन ट्रेंड खत्म और अप ट्रेंड शुरू। यही है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। अब एक वास्तविक सिनेरियो समझिए। मान लीजिए निफ्टी लगातार गिर रहा है, हर कैंडल नई लो बना रही है। रिटेल ट्रेडर्स डर चुके हैं। हर कोई सोच रहा है मार्केट और गिरेगा, लेकिन उसी समय आरएसआई कुछ और बता रहा है। प्राइस बना रहा है लोअर लो, लेकिन आरएसआई बना रहा है हायर लो। यानी मार्केट गिर रहा है, लेकिन गिरने की ताकत खत्म हो रही है। और यहीं स्मार्ट मनी चुपचाप बाइंग शुरू कर देता है। रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में बेच रहे होते हैं और स्मार्ट मनी उसी पैनिक में खरीद रहा होता है, और कुछ देर बाद मार्केट अचानक रिवर्स हो जाता है। दूसरा, रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस। अब इसका उल्टा समझिए। रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब प्राइस बनाता है हायर हाई, लेकिन आरएसआई बनाता है लोअर हाई। इसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन उसकी ताकत कम हो रही है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कार पहाड़ पर चढ़ रही है। पहले कार बहुत तेज जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इंजन कमजोर पड़ने लगता है, स्पीड कम हो जाती है। मार्केट में भी यही होता है। प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई बता रहा है मोमेंटम खत्म हो रहा है। और जब मोमेंटम खत्म होता है तो ट्रेंड अक्सर रिवर्स हो जाता है, यानी अपो ट्रेंड खत्म और डाउन ट्रेंड शुरू। जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट बहुत स्ट्रांग है और वे लेट बाइंग करते हैं। लेकिन उसी समय स्मार्ट मनी चुपचाप प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देता है, और फिर अचानक मार्केट गिर जाता है। रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं और स्मार्ट मनी प्रॉफिट लेकर निकल जाता है। यह पूरा खेल अक्सर शुरू होता है बेयरिश डाइवर्जेंस से। तीसरा, हिडन डाइवर्जेंस। यह सबसे खतरनाक डाइवर्जेंस है। 90% ट्रेडर्स इसे गलत समझते हैं।
हिडन डाइवर्जेंस ट्रेंड रिवर्सल नहीं बताता, बल्कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताता है, यानी ट्रेंड जारी रहेगा। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब प्राइस बनाता है हायर लो, लेकिन आरएसआई बनाता है लोअर लो। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट ऊपर जा रहा है और बीच में जो करेक्शन आया वह सिर्फ टेम्पररी पुल बैक है, और उसके बाद ट्रेंड फिर से ऊपर जाएगा। यही कारण है कि स्मार्ट ट्रेडर्स हिडन डाइवर्जेंस का इस्तेमाल ट्रेंड में एंट्री लेने के लिए करते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट का असली खेल इंडिकेटर में नहीं है, मार्केट का असली खेल है साइकोलॉजी। आरएसआई डाइवर्जेंस सिर्फ एक टूल है जो हमें दिखाता है मार्केट के अंदर कौन जीत रहा है, बायर्स या सेलर्स। और जब आपको पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। डाइवर्जेंस तो हमें दिख गया, लेकिन एंट्री कहां ले? क्योंकि यही वह जगह है जहां 80% ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे डाइवर्जेंस देखते ही तुरंत ट्रेड ले लेते हैं और फिर मार्केट उन्हें गलत साबित कर देता है। तो सही तरीका क्या है? एंट्री कहां लेना चाहिए? स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए? और सबसे जरूरी, फेक डाइवर्जेंस से कैसे बचें? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले भाग में देने वाला हूं, और वहीं से शुरू होगी आरएसआई डाइवर्जेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप ट्रेडिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस सीरीज को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं रियल चार्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एंट्री सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी, जो आरएसआई डाइवर्जेंस को प्रॉफिट मशीन बना सकती है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा हुआ है आपने चार्ट पर एक परफेक्ट सिग्नल देखा, इंडिकेटर भी वही कह रहा था जो आपकी स्ट्रेटजी कहती थी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था और आपने कॉन्फिडेंस के साथ एक ट्रेड ले लिया, लेकिन कुछ मिनट बाद ही मार्केट उल्टा चला गया, स्टॉप लॉस हिट, और आप सोचते रह गए सिग्नल तो सही था, फिर भी लॉस क्यों हुआ? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है फेक सिग्नल और आरडीएसआई। डाइवर्जेंस में यह समस्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डाइवर्जेंस दिखता तो है, लेकिन हर डाइवर्जेंस प्रॉफिट नहीं देता। यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स आरडीएसआई डाइवर्जेंस सीखते हैं लेकिन उससे पैसा नहीं बना पाते। लेकिन आज मैं आपको वह चीज बताने वाला हूं जो मुझे बहुत देर से समझ आई, और जब समझ आई तो मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई। वह दिन जिसने मेरी सोच बदल दी। यह उस समय की बात है जब मैं डाइवर्जेंस के बारे में सीख रहा था। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा था, मार्केट लगातार गिर रहा था, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, पूरे चार्ट में बस गिरावट ही गिरावट थी। तभी अचानक मुझे आरडीएसआई पर कुछ दिखा। प्राइस ने बनाया लोअर लो, लेकिन आरडीएसआई ने बनाया हायर लो। मतलब साफ था, बुलिश डाइवर्जेंस। मैं बहुत उत्साहित हो गया। मैंने सोचा बस अब मार्केट ऊपर जाएगा, और मैंने तुरंत बाय कर लिया। लेकिन अगले 5 मिनट में मार्केट और गिर गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं समझ नहीं पाया गलती कहां हुई। डाइवर्जेंस तो सही था, सिग्नल भी साफ था, फिर लॉस क्यों? उस दिन मुझे एहसास हुआ डाइवर्जेंस देखना ही काफी नहीं है। डाइवर्जेंस के बाद एक और चीज कंफर्म करनी पड़ती है, और वही चीज है एंट्री कंफर्मेशन, आरओएसआई। डाइवर्जेंस ट्रेडिंग का गोल्डन रूल बहुत सरल है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जीतने की संभावना काफी बढ़ सकती है। नियम यह है, डाइवर्जेंस सिग्नल देता है, एंट्री कंफर्मेशन देती है। यानी डाइवर्जेंस हमें बताता है कि मार्केट में कुछ बदल रहा है, लेकिन एंट्री तभी लेनी चाहिए जब प्राइस भी उसी बात को कंफर्म करे। और यही वह जगह है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स से अलग हो जाते हैं। सही एंट्री कैसे लें? मान लीजिए आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखा, प्राइस बना रहा है लोअर लो, लेकिन आरएसआई बना रहा है हायर लो। यह संकेत देता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन यहां तुरंत बाय करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि कई बार मार्केट और नीचे स्वीप करता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स इंतजार करते हैं। वे देखते हैं क्या प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। अगर मार्केट लास्ट लो और हाई को तोड़ देता है तो इसका मतलब है बायर्स ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है, और वहीं से मिलती है हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री। इसे आसान भाषा में समझिए, मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर में चलता है। डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर होता है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। लेकिन अगर अचानक मार्केट लास्ट लो और हाई को तोड़ दे तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर बदल गया, और वहीं से शुरू हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल।
इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स पहले डाइवर्जेंस देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक का इंतजार करते हैं और उसके बाद एंट्री लेते हैं। फेक डाइवर्जेंस ट्रैप। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक ट्रैप की। फेक डाइवर्जेंस ये वह जगह है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फंसते हैं। मान लीजिए मार्केट बहुत मजबूत ट्रेंड में है, प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI में बेयरिश डाइवर्जेंस दिखने लगता है। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे सोचते हैं मार्केट अब गिरेगा और वे सेल कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है? वे जानते हैं कि मजबूत ट्रेंड में डाइवर्जेंस कई बार सिर्फ मोमेंटम धीमा होने का संकेत होता है, रिवर्सल का नहीं। और फिर अचानक मार्केट और ऊपर चला जाता है और रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। एक सच्चाई जो बहुत कम लोग बताते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट इंडिकेटर से नहीं आता, प्रॉफिट आता है धैर्य से, क्योंकि मार्केट हमेशा उन लोगों को इनाम देता है जो इंतजार करना जानते हैं। डाइवर्जेंस देखने के बाद अगर आप थोड़ा इंतजार कर लें, स्ट्रक्चर ब्रेक की पुष्टि ले लें, तो आपकी एंट्री काफी मजबूत हो सकती है। स्मार्ट मनी कैसे एंट्री लेता है? स्मार्ट ट्रेडर्स आमतौर पर 3 चीजें देखते हैं: डाइवर्जेंस, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी। जब ये तीनों चीजें एक ही जगह मिलती हैं तो वहां बनता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। और यही वह जगह है जहां बड़े ट्रेडर्स अपना पैसा लगाते हैं। ट्रेडिंग का इमोशनल ट्रैप। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, यह भावनाओं का खेल भी है। जब मार्केट तेजी से गिरता है तो डर लगता है, जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो लालच आता है, और यही भावनाएं गलत एंट्री करवा देती हैं। लेकिन R.SI डाइवर्जेंस हमें एक मौका देता है भावनाओं से बाहर निकलने का। यह हमें बताता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, और जब आप भावना नहीं तर्क से ट्रेडिंग करते हैं तो परिणाम बदलने लगते हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब तक आपने सीखा R.SI डाइवर्जेंस क्या है और एंट्री कैसे लेनी है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, और यह सवाल आपके प्रॉफिट को तय कर सकता है। वह सवाल है स्टॉप लॉस कहां लगाए, क्योंकि ट्रेडिंग में एंट्री से ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। और अगर स्टॉप लॉस गलत लगा तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करेगी। और यही वह चीज है जो मैं आपको अगले भाग में बताने वाला हूं। अगले भाग में आप सीखेंगे परफेक्ट स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी, रियल चार्ट केस स्टडी और स्मार्ट मनी एंट्री जोन। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ एक सही सेटअप आपकी ट्रेडिंग को लगातार प्रॉफिटेबल बना सकता है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के दौरान हमने R.SI डाइवर्जेंस के बारे में बहुत कुछ समझा, लेकिन इस अंतिम भाग में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ट्रेडिंग में असली फर्क स्ट्रैटेजी से नहीं पड़ता, असली फर्क पड़ता है आप कैसे सोचते हैं। क्योंकि वही चार्ट हर ट्रेडर देखता है, वही कैंडल्स हर ट्रेडर देखता है, वही R.SI हर ट्रेडर देखता है। लेकिन कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग पैसा खो देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सिग्नल देखते हैं और कुछ लोग मार्केट को समझते हैं। RSI डाइवर्जेंस की असली ताकत यह है कि RSI डाइवर्जेंस सिर्फ एक इंडिकेटर सिग्नल नहीं है, यह एक संदेश है। मार्केट हमें चुपचाप बता रहा होता है अंदर कुछ बदल रहा है। जब प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन RSI कमजोर हो रहा हो तो इसका मतलब है ट्रेंड थक रहा है। और जब प्राइस नीचे जा रहा हो लेकिन RSI मजबूत हो रहा हो तो इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है, यानी मार्केट के अंदर एक नई कहानी शुरू हो रही है। और अगर आप उस कहानी को समझना सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग सिर्फ अंदाजा नहीं रहती, ट्रेडिंग बन जाती है ऑब्जर्वेशन का खेल। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वह यह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिकेटर को जादू समझ लेते हैं। वे सोचते हैं अगर RSI डाइवर्जेंस दिख गया तो प्रॉफिट पक्का है, लेकिन सच्चाई यह है ट्रेडिंग में कुछ भी पक्का नहीं होता। RSI डाइवर्जेंस सिर्फ एक संकेत देता है, लेकिन प्रॉफिट तभी बनता है जब आप सही जगह एंट्री लें, सही स्टॉप लॉस लगाई और धैर्य रखें। यही 3 चीजें एक एवरेज ट्रेडर को एक स्मार्ट ट्रेडर बनाती हैं। मेरी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक लाइन में बताऊं तो वह लाइन ये होगी: मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, मार्केट को समझने की कोशिश करो। जब मैंने मार्केट को हराने की कोशिश की, मैं बार बार हारता रहा, लेकिन जब मैंने मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। और RSI डाइवर्जेंस उसी ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा है। यह हमें दिखाता है कि मार्केट के अंदर कौन मजबूत हो रहा है, बायर्स या सेलर्स। और जब आपको यह समझ आ जाता है तो ट्रेडिंग का नजरिया बदल जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है,
ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखने में समय लगता है। गलतियां होंगी, लॉस भी होंगे, लेकिन अगर आप हर लॉस से कुछ सीखते जाते हैं तो वही लॉस एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन सवाल यह है, क्या आप सीखते रहेंगे? अगर आज की इस वीडियो से आपको एक भी चीज नई सीखने को मिली हो, अगर आज आपको RSI डाइवर्जेंस थोड़ा और साफ समझ आया हो, तो मुझे सच में खुशी होगी, क्योंकि इस चैनल का मकसद सिर्फ व्यूज नहीं है। मेरा मकसद है ट्रेडिंग को आसान भाषा में समझाना, ताकि जो गलतियां मैंने की शायद आपको वह गलतियां न करनी पड़े। और अगर इस वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रियल मार्केट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सीखते, हम सीखते हैं मार्केट को समझना। और जाने से पहले मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? एंट्री, स्टॉप लॉस या साइकोलॉजी? क्योंकि आपके सवाल ही अगली वीडियो का विषय तय करेंगे, और हो सकता है अगली वीडियो में मैं उसी समस्या का समाधान दूं जो शायद आपकी ट्रेडिंग बदल दे। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट हमेशा मौका देता है, जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप उसे देखना सीख जाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहिए।